हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। आई होप आप लोगों ने पहले का वीडियो देख रखा है और ये है पार्ट 19। सो लेट स्टार्ट। वेलेस्ली की कठिनाइयाँ, चलिए जानते हैं इनकी क्या क्या कठिनाइयाँ थी। सन 1778 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। वो पूरा साम्राज्यवादी था। उस समय कंपनी की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैसूर की तीसरी लड़ाई के बाद से टीपू बदला लेने की तैयारी कर रहा था। मराठे भी अपनी शक्ति संगठित कर रहे थे। निज़ाम अलग ही अंग्रेज से क्रुद्ध था। सर जॉन शोर की तटस्थता की नीति ने भारतीय राजाओं के हौसले बढ़ा दिए थे। काबुल के राजा जामा शाह के आक्रमण का खतरा बना हुआ था। कुछ यूरोप में अंग्रेज फ्रांस से बुरी तरह उलझे थे। नेपोलियन मिस्र तक आ पहुंचा था। कंपनी दिवालियापन की स्थिति में थी। ऐसी ही विषम परिस्थिति में वेलेस्ली का आगमन हुआ, लेकिन उसने आते ही सभी कठिनाइयों पर विजय पा ली। सहायक संधि। वेलेस्ली ने आते ही मैसूर के राज्य का अंत कर दिया। कर्नाटक, सूरत, तंजौर पर कंपनी का अधिकार हो गया। निजाम की सेना तोड़ दी गई। मराठे भी कंपनी के नियंत्रण में हमेशा के लिए आ गए। संक्षेप में संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया। इस कार्य के लिए वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया। इस संधि को स्वीकार करने पर कंपनी जिस देशी राजा को सैनिक सहायता देने का वचन दे देती थी, उसके बदले में कंपनी उस नरेश से निश्चित आर्थिक सहायता प्राप्त करती थी। संधि के उद्देश्य और शर्त। सहायक संधि के 3 मुख्य उद्देश्य थे। देशी राजाओं के साथ मित्रता, दूसरा उनके राजाओं को ब्रिटिश राज में मिलाना, तीसरा युद्ध द्वारा राज्य विस्तार। इसके शर्तें निम्नलिखित थीं। पहला, इस संधि को स्वीकार करने वाला देशी राज्य कंपनी की सत्ता स्वीकार करे और बिना कंपनी की आज्ञा से किसी देश से संधि या युद्ध न करे। दूसरा, संधि को मानने वाला राज्य अपने यहाँ एक अंग्रेजी सेना रखे और उसके खर्च के लिए रुपया अथवा राज्य का एक हिस्सा कंपनी को दे दे। तीसरा, इसे स्वीकार करने वाला राज्य अन्य किसी यूरोपियों को अपने यहाँ नौकरी पर न रखें। चौथा, इसे स्वीकार करने वाले राज्य अपने यहाँ एक अंग्रेज रेजिडेंट रखें और शासन में उससे सलाह लें। पांचवा, यदि संधि मानने वाले किसी राजाओं में झगड़ा हो जाए तो अपना पंच अंग्रेजों को बनाए। 6 इन शर्तों को मानने के बदले कंपनी उन राज्यों की बाहरी आक्रमणों से तथा आंतरिक विद्रोह से रक्षा करेगी। सहायक संधि के गुण। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सहायक संधि के गुण। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। थैंक यू।